पाकिस्तान ट्राई सीरीज में क्या करने जा रहा है और ट्राई सीरीज में जो करेगा उसका बिल्ड अप बनेगा टू द चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। इन दिनों क्रिकेट का बुखार सर चढ़ के बोल रहा है। जो शाकीन को असल इंतजार है वो है 23 फरवरी का, जिस दिन रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। कुछ शायकीन ने क्रिकेट इस मैच को पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के मैच पर भारी करार दे रहे हैं, लेकिन ऐसा है क्यों? क्योंकि जब भी पाकिस्तान और भारत खेलते हैं, क्रिकेट टीम्स आमने सामने होती हैं, ये मुकाबला खेल से बढ़कर कुछ और ही बन जाता है। और इनफैक्ट नेटफ्लिक्स ने भी नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो है वो स्टार्ट की है। अगर आपने देखा हो वीकेंड पे, आपने तो ज़रूर देखा होगा उसे। द ग्रेटेस्ट राइवलरी, उन्होंने यही उसमें समझाने की कोशिश की है। वैसे हमें तो जो उन्होंने समझाने की कोशिश की, पर्सनली मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं। जो मेरा पर्सनल रिव्यू है दैट इज़, शुरू के 3 से 4 मिनट अगर आप इसको देखें तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिया क्रिकेट ही है जो कुछ है। और ये स्टार्ट करते हैं विराट कोहली ने जो 2 छक्के मारे थे हारिस रऊफ को, उससे इसका आगाज़ होता है। उसके बाद फिर बिल्डअप होता है एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स बिकॉज इट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस। जो इनकी खातून एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो भी इंडियन हैं, जो प्रोड्यूसर है वो भी इंडियन है। तो अब जाहिर सी बात है पलड़ा तो इंडिया का ही भारी रहना था, कोई ज़्यादा दिखाना था उन्होंने, और जैसे वो हमेशा करते ही हैं, उन्होंने हमेशा अपने आप को ऊपर हाई फाई दिखाना। अच्छा, प्लस इसमें ये भी है कि अब इसमें जो इन्होंने एक तो राइवलरी दिखाने की कोशिश की, इट वाज अगेन द पाकिस्तानी बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश की और उन्होंने फोकस किया 2004 की उस मेमोरेबल सीरीज़ को। आप सबको याद होगा किस तरीके से इंडिया आया, और उन्होंने फोकस अगेन 2004 की सीरीज़ को किया। इससे क़त नज़र कि वो बहुत सालों बाद ये सीरीज़ हो रही थी, आई मीन 10-11 सालों बाद इंडिया पाकिस्तान आ रहा था। उसके बाद उन्होंने 2005 की सीरीज़ को फोकस नहीं किया, जिसमें पाकिस्तान जाके जीता था वहाँ पे। उन्होंने 2004 की सीरीज़ को फोकस किया, उसकी पूरी उन्होंने फिल्म बनाई, किस तरह इंडिया पहला मैच जीत गया और फिर पाकिस्तान 2 जीत गया, और उसके बाद क्लाइमैक्स में उन्होंने इंडिया को हीरो दिखाना तो उन्होंने इंडिया को हीरो दिखा दिया, वो भी दिखाया, और साथ में सियासी अमल दखल भी दिखाने की कोशिश की है ना। लाइक सियासी उन्होंने उसको ये कनेक्ट किया है कि अगर सियासी मामला ठीक हो जाएंगे दोबारा पाकिस्तान आ जाएगा, तो लेकिन वो तो अभी नहीं आ रहा है। और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है वो ये नेटफ्लिक्स की सीरीज़ का ना। अब इसमें एक चीज़ है वो ये कि इस तरह की चीज़ अगर आ रही है तो क्या हम आगे उम्मीद लगा के रखें कि क्या इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट रिजम्पशन होने जा रही है इन ईच कंट्रीज़? क्योंकि एक गैप होता है 10-10, 12-12 साल के गैप के बाद वो दोबारा चीज़ें हो जाती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें दिखाई गई है तमाम तर चीज़ों से, एक क्रिकेट फ़ैन की कतई नज़र सबसे अच्छी चीज़ दिखाई गई है वो ये कि जब इंडिया आया था पाकिस्तान, बहुत सारे लोग, 50,000 लोग मोनाबाव से आए थे, 50,000 लोग जो हैं वो जहाज़ से और ट्रेन से, बस से सफ़र करके आए थे। तो लोगों के जो आपसी ताल्लुकात हैं वो बने थे, लोग एक दूसरे से गले मिले थे, बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई थी। सो लेट्स होप एंड लेट्स सी कि जी अगर दोबारा से क्रिकेट रिज्यूम होती है तो बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा ही है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी चली रही है, और चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जो सह अफ्रीकी सीरीज़ जारी है, और मुल्क भर में क्रिकेट का बुखार जो है वो सर चढ़ कर बोल रहा है। पहले ही साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से कौमी स्क्वाड पर तनकीद का सिलसिला जारी था, मगर अब जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देखने को मिली है तो उन्होंने भी कौमी खिलाड़ियों समेत सिलेक्शन कमेटी पर सवाल उठा लिए हैं। भाई, अब ये जो ट्रायंगुलर सीरीज़ है इसका पहला मैच हुआ, और सिवाय फ़खर जमान के मैं कोई नाम ले भी नहीं सकता कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया। ऑल्दो के पाकिस्तान के हाथ में था मैच काफ़ी टाइम तक। जब हम बॉलिंग की बात करें तो शुरुआत पाकिस्तान की ठीक रही, 2 खिलाड़ी आउट किए, फिर उनको ऑब्वियसली जो पक्के बैट्समैन हैं न्यूजीलैंड के वो उनको टकरा गए। लेकिन आप मैच का पासा पलटा कीवीज़ ने आखिरी 5 ओवर में। इसका एक चीज़ ये भी देखना है कि हारिस रऊफ जो थे वो अपना कोटा पूरा नहीं कर सके, उनको जाना पड़ा। हारिस रऊफ वॉज द बेसिकली पिक ऑफ द बॉलर, जो 6.2 या 3 ओवर्स उन्होंने कराए। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान की बॉलिंग के बाद बैटिंग, आई मीन समझ से कुछ चीज़ें बालातर हैं कि हम जो है वो किस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। सो सैयद हैदर, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है, मुझसे बात करते हैं। हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो पहला मैच हुआ है पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड, कहाँ वैसे तो बहुत सारी गलतियाँ हमने की, लेकिन वो कहाँ 2 से 3 जगह थे जहाँ पे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ वो हमारे लिए? देखिए, टीम सिलेक्शन में ही कुछ गलतियां हुई पाकिस्तान से। जब सामने नज़र आ रहा था कि विकेट स्लो होगी और मज़ीद स्लो होती चली जाएगी, तो पाकिस्तान को वहाँ पे एक और स्पिनर रखना चाहिए था। और अबरार अहमद जो है वो इतने तजर्बाकार स्पिनर नहीं है, उनकी जगह कोई अच्छे स्पिनर होते तो शायद हो सकता है कि कुछ फ़र्क डाल सकते थे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन थे वो ऐसे खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड होम सीरीज़ खेल रही है और हम गेस्ट हैं वहाँ पे। हम इतने बौखलाए हुए थे, इतने नर्वस थे, कंफ्यूज थे, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी। बॉलिंग में बहुत सारी गलतियां कर रहे थे।
लेकिन सबसे अहम चीज़ ये थी कि आपका अपना एक जो होमवर्क था वो नज़र नहीं आया। क्रिकेट में होमवर्क बड़ी अहम चीज़ होती है, प्लान ए और बी होते हैं। जब ग्लेन फिलिप्स आखिरी 10 ओवर में उसने जो है 84 रन्स किए हैं, तो उस वक़्त रिजवान को चाहिए था कि बॉलिंग में जल्दी-जल्दी चेंजेस लाते। कुछ वैरायटी नज़र नहीं आई बॉलर्स की जानिब से। हमें हमेशा डेप्थ ओवर में वैरायटी देखने को मिलती है दूसरे जितने भी बड़े बॉलर्स हैं, ताकि बैट्समैन की जो है टाइमिंग उसको डिस्टर्ब किया जा सके। तो वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आई। बॉलर्स एक ही जगह बॉल करते रहे, उसने एक ही जगह खड़े होकर मारता रहा। तो 2-3 चीज़ें जो है बड़ी अहम थी। होमवर्क नहीं था, प्लान ए और बी नहीं थे, और दूसरी बात ये है कि हमारे बैट्समैन जो थे वो घबराए हुए थे। उसकी वजह मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों थे। ये 3-4 चीज़ें हैं। अच्छा, और उसमें चलें ज़रा हम आपने बैटिंग की बात कर ही ली तो हम ज़रा पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं। डू यू सी एनी कंसोलिडेटेड बैट्समैन इन मिडिल ऑर्डर? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम इस मिडिल ऑर्डर के साथ, क्योंकि हैदर साहब बेंच स्ट्रेंथ तो तकरीबन यही है ना, अब इसके अलावा और तो कोई प्लेयर है नहीं हमारे पास, हम और किसको ही डाल लेंगे। सऊद शकील एक हैं जिनको हम डाल सकते हैं, जहाँ पे हमें ज़रूरत थी कंसोलिडेशन की हम कर सकते थे। अगर थोड़ा सा मैच डीप लेके जाते तो कुछ नतीजा आगे पीछे हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिडिल ऑर्डर, और ख़ास तौर पे अभी तो हमने एक जो थे खुशदिल शाह उनको ट्राई किया है। मैं तो कह रहा हूँ फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह दोनों को डाल लें, ताकि जो रही कहीं सही कसर है हमारी पूरी तरीके से ही ख़त्म हो जाए ना। बाबर की अगेन वही सेम, वो एक जगह पे आउट होना टू द स्पिनर्स ऑन द लेग साइड, कैसे आप डिकोड करेंगे बाबर की इस कमजोरी को? देखिए, ये टेक्निकल गलतियां हैं जिसके ऊपर काम करना चाहिए था बाबर को। बाबर जहां अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप में जब खेल रहे थे, वहां पे वही उनसे गलतियां हो रही थी, और आज भी वही कर रहे हैं। यानी इसका मतलब 6 महीने में उन्होंने कोई काम नहीं किया अपनी खामियों के ऊपर। और दूसरे हमारी मिडिल ऑर्डर की आपने बात की, मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। अगर आप उनको टाइम दें और उनको वन डाउन खिलाएं तो मैं समझता हूँ लंबी इनिंग खेल के वो एंकर रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सऊद शकील की जगह सुनने में आ रहा है कि एक और ऑलराउंडर को टीम में डालने की बात हो रही है, कि सऊद शकील को निकाल लिया जाए और एक ऑलराउंडर शादाब खान को टीम में लाने की बातें हो रही हैं। यानी बैटिंग पहले ही जो है इस वक्त शफल कर रही है, और वहाँ पे आप फिर एक और अच्छा बैट्समैन जो है उसको बाहर ले जाते हैं। तो आप ये देखें कि हमारी क्या मेंटलिटी क्या है, हमारा एक माइंड सेट क्या है। हमारा माइंड सेट ये है कि हम स्पेशलिस्ट पे नहीं जाना चाहते, हम आधे तीतर और आधे पटेर की तरफ जाना चाहते हैं कि थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लें। यानी आप देखें, रिजवान ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दिन पहले मैच से, तो उसने कहा खुशदिल शाह जो है वो बॉलिंग भी कर लेता है। आप एक स्पिनर लेकर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कर भी लेता है, इसका मतलब है कोई बॉलर नहीं है वो। तो ये 2-3 चीज़ें जो है अभी तक पाकिस्तान में सुधरी नहीं है। आकिब जावेद हों, अजहर महमूद हों, या उनसे पहले मोहम्मद वसीम हो, या मिसबाहुल हक हो, ये सब एक ही माइंड सेट पे काम करते हैं, या सखलेन मुश्ताक हो, कि बस ये चीज़ निकाल लो, ये कर लो। अब आप देखें, ट्रायंगुलर सीरीज में हमारी टीम वो खेल रही है जिसको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। साउथ अफ्रीका की वो टीम खेल रही है जिसको चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी है। वो अपने लड़के ट्राई कर रहे हैं, 7 नए लड़के आज खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो दोनों तरफ माइंडसेट चेंज है। हमने अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी पूरी पेस बैटरी जो है वो झोंक दी है, और रिजल्ट जब हमारे खिलाफ आया अब हम घबरा गए, अब हाथ पांव फूल गए, अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं जब आप होमवर्क नहीं करते हैं। हमेशा जंग की तैयारी अमन में की जाती है। वैसे हैदर साहब, आप समझते हैं जो रिजल्ट ऐसा गड़बड़ आ रहा है, सो उसका ये जो कसूरवार है ये स्पिन ट्रैक्स भी हो सकते हैं? क्योंकि हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं नहीं, हमने स्पिन ट्रैक्स तो बना लिए हैं। एक अबरार है हमारे पास स्पिनर, लेकिन उनका बॉल जो है वो टर्न ही नहीं होता है। तो क्या आप समझते हैं कि जो हमने खड्डा दूसरों के लिए खोदा, हम उसमें खुद ही गिर गए हैं इस वक्त? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने दूसरों के लिए खड्डा खोदा। और आप देखें, अबरार जो है वो रेगुलर स्पिनर नहीं है, वो हर बॉल जो है डिफरेंट करते हैं। कभी वो फिंगर करते हैं, कभी कैरम बोर्ड करते हैं, कभी गुगली करते हैं, कभी तेज करते हैं, कभी फ्लिपर मारते हैं। तो ऐसा बॉलर जो होता है वो फिर जल्दी अपना लेंथ खो देता है। अबरार का प्रॉब्लम ही ये है कि वो लेंथ पे बॉल नहीं कर पाते हैं। आपको एक रेगुलर स्पिनर चाहिए, जैसे हमारे पास पहले हुआ करते थे। ऐसे स्पिनर हमारे पास इस बार नहीं है, और स्पिनर तैयार नहीं किया। आपने इस सीरीज तो जीत ली इंग्लैंड के खिलाफ, आपने एक टेस्ट वेस्ट इंडीज से तो जीत लिया, लेकिन दूसरे टेस्ट में क्या हुआ? तो ये चीज़ें जो है, अगर आप एक
डायरेक्शन में जाते हैं तो उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। अब हमारे पास इस वक्त कोई अच्छा स्पिनर नहीं है। अब चैंपियंस ट्रॉफी में 5 दिन 6 दिन रह गए हैं और अभी तक हम टीम बनाने की बात कर रहे हैं, टीम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरी टीमों ने अपनी सारी तैयारी कर ली है, उन्होंने लड़के सिलेक्ट कर लिए हैं। आपने देखा कल इंडिया ने कैसे खेला, रोहित शर्मा की फॉर्म वापस आ गई। ये एक वार्निंग है पाकिस्तान के लिए कि रोहित शर्मा जो आउट ऑफ फॉर्म था वो भी फॉर्म में आ गया है और उसने 90 बॉल्स में 116 रन करके बता दिया है कि अब मैं भी पूरी तैयारी से आ रहा हूं। अब हैदर साहब उसमें यह है कि कटक जैसी विकेट जो है वो तो शायद दुबई में ना मिले, लेकिन लेट्स सी कि क्या चीज़ें आगे होती हैं। अभी तो सिचुएशन ग्लूमी नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि जनाब अब पहला वनडे तो ख़त्म हो गया, दूसरा वनडे अभी शुरू होने वाला है थोड़ी देर में और तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका पाकिस्तान टकराएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।